हाय रिचा, वेलकम टू फिल्मी बीट। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, कैंडी का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से? आई एम हैप्पी कि उन्हें ट्रेलर पसंद आ रहा है। आई एम श्योर उनको शो भी पसंद आएगा। काफी इंटरेस्टिंग शो है, नया जॉनर है मेरे लिए भी। सस्पेंस थ्रिलर है। आई थिंक उसकी एक अपनी मार्केट होती है इंडिया में। तो लेट्स सी व्हाट पीपल से अबाउट इट इवेंचुअली, बट आई एम हैप्पी कि ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है। एग्जैक्टली, जैसे कि अभी आपने कहा कि काफी थ्रिलिंग है, सस्पेंस है। तो लोग तो जानना चाहते ही हैं कि ये मसान कौन है। सो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं हमें? मसान वही तो एक्चुअली शो की पूरी मिस्ट्री है ये कि मर्डर जो हो रहे हैं शहर में, जैसा आपने ट्रेलर में देखा, वो कोई इंसान करा रहा है या कोई क्रीचर करा रहा है, जो कि मसांड मसांड उसका नाम है। बट हम्म। बोलते में वो मसान जैसा साउंड करता है, स्पेलिंग भी मसान जैसी ही है। बट तो या दैट इज द क्रक्स ऑफ द शो कि जो असली जो मर्डर्स हो रहे हैं वो कोई सुपर नेचुरल फोर्स करा रही है या फिर कोई इंसान है। तो यही तो शो है हमारा, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती, सॉरी। ओके, एंड जिस तरीके से नैनीताल में आपने शूट किया है उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ आप बताना चाहोगे कि ये शो के दौरान क्या कुछ आपने सीखा, आपने एक्सप्लोर किया पर्सनली? व्हाट डू यू हैव टू से? Well, I loved shooting in Nainital, first of all. It was amazing. It's a beautiful place. It's a small town, जैसा हमें चाहिए था, एक small town hill station. उसके आसपास की जो बेल्ट है वो दैट इज ऑल्सो वेरी प्रिटी। हल्द्वानी अल्मोड़ा से लेकर जो कि प्लेन्स है वहां से लेकर सातताल, भीमताल, रामगढ़, जस्ट ब्यूटीफुल ऑल्टीट्यूड, सुंदर लोकेशंस, बहुत सुंदर स्कूल्स में हमने शूट किया वगैरह। सो इट वाज क्वाइट, मतलब शूटिंग के अलावा भी वहाँ बहुत सारे नेचुरल साइट सीइंग करने का हमें मौका मिला। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, एंड ट्रेलर में जिस वन सेक मोनिका। अरे यहाँ पे सीढ़ी में बात करनी है तो दरवाजा तो बंद कर दो। सॉरी। ऑलराइट। सो जिस तरीके से आपने ट्रेलर में कहा कि सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, सो ऐसा कुछ बच गया, कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे कि अभी आपने कहा था ट्रेलर में कि सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, तो ऐसा कोई सीक्रेट आपका जो आपको बताना हो? हम्म, मैं आई डोंट नो। मुझे सब मतलब क्या सीक्रेट, अपने कैरेक्टर का कि एज एन एक्टर? एज एन एक्टर। एज एन एक्टर मेरा ये सीक्रेट है कि मैं अपने हर कैरेक्टर के लिए एक नया परफ्यूम खरीदती हूँ और उसे यूज करती हूँ। दैट्स माय सीक्रेट। It एंड helps me get into character faster, you know. रियली? Yeah. Because it's a sense, no? It's a sense of smell, so it helps a lot. दैट्स समथिंग न्यू। ओके, Yeah. एंड इसके अलावा जैसे कि हमने देखा कि ट्रेलर में आप बात करो अबाउट कि कैंडी और ड्रग्स, तो आजकल ड्रग्स काफी कॉमन हो चुका है। टीनेजर्स की बात करूँ या यंगस्टर्स की बात करूँ, केसेस इसके बहुत बढ़ते जा रहे हैं। Hmm. तो आपको क्या कहना है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो कितने डेंजर में है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आई डोंट नो वो कितनी डेंजर में है, क्योंकि ओरिजिनल जो स्टैट्स या डेटा मेरे पास नहीं है। बट डेफिनेटली दिस इज द प्रॉब्लम विथ लाइक drugs which are chemical in nature. What they do is के if you consume them too many times, I don't know कि वो addictive होते हैं या नहीं, but वो definitely brain की कुछ circuitry को rewire कर देते हैं। तो it can really backfire, and it can damage people for life, especially young people जो मतलब peer pressure में या cool दिखने के लिए, people when they try to experiment। ये नहीं कहती कि सब लोग मतलब school kids is really shocking if they get into this kind of situation, is very मतलब I worry for their future, क्योंकि दिमाग पे क्या असर पड़ता है शायद आपको 2 साल में पता चले, पर 5 साल बाद पता चले, 10 साल बाद पता चले, तो आप कैसे हैंडल करोगे? राइट। एंड जैसे कि अभी आपने स्कूल की बात ही की है, एंड कल जो है टीचर्स डे है। सो आपकी ऐसी कुछ स्कूल मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें, और आप कैसे स्टूडेंट्स थे स्कूल में, स्टूडियस से या नोटोरियस से?
आई थिंक मैं काफी ऊपर ऊपर से तो काफी स्टूडियस और मतलब आई एंजॉयड माय स्टडीज, ऐसा नहीं है मेरे हम्म। मार्क्स बुरे नहीं आते थे वगैरह, बट आई वाज आल्सो वेरी नॉटी which sometimes teachers didn't get to know because I was good at my studies, तो उनका ध्यान नहीं जाता था मुझ पे। बट हम लोग ने स्कूल में बहुत प्रैंक्स किए हैं, बहुत मजे लिए हैं, बहुत लोगों की खिल्ली उड़ाई है, तो बचपना जो सब लोग करते हैं, लाइक आई डिड द सेम थिंग्स व्हेन आई वाज अ किड। ओके, सो आप फर्स्ट बेंचर्स थे या लास्ट बेंचर्स थे? फर्स्ट बेंचर तो कभी नहीं थी सॉरी। ओके। मैं सोच रही थी मिडिल से लास्ट के बीच में मेरी क्या रेंज रही है। आई थिंक क्लास 8 तक मिडिल, उसके बाद क्लास 8 9 में भी 10th तक मिडिल, उसके बाद लास्ट बेंच टिल द एंड ओके। ऑफ कॉलेज। कोई फेवरेट ऐसा सब्जेक्ट था या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे आप अवॉइड करते थे या लेक्चर बंक करते थे? एक्चुअली आप डीओ में पढ़ेंगे तो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट मेरे कॉलेज में 75% थी, तो मैंने बहुत ही कम लेक्चर्स बंक किए हैं, क्योंकि मतलब आई थिंक बाय द टाइम मैंने थिएटर वगैरह करना शुरू कर दिया था, तो काम की वजह से अगर कुछ मिस करती थी तो अलग बात हम्म। है। बट लेक्चर्स बंक तो एक पेपर होता था फर्स्ट ईयर हिस्ट्री में, सोशल फॉर्मेशन, उसी के लेक्चर्स थोड़े थोड़े से भाग के। ओके। या एंड जैसे कि अभी आपने एक्टिंग की बात की, तो आपका एक्टिंग में गुरु कौन है जिससे आपने एक्टिंग सीखी है या फिर आप एडमायर करते हो? जब मतलब आई थिंक मुझे हमेशा से ये था कि मैं एनएसडी या एफटीआई नहीं गई, मैंने ट्राई भी नहीं किया, एंड आई वांटेड टू बी टेकन सीरियसली एज एन एक्टर। तो मैंने काफी लोगों से पढ़ा, मैंने आई हैड द फॉर्चून ऑफ लर्निंग फ्रॉम वीना पानी चावला, जो कि अब नहीं है, शी वाज अ लेजेंड, जो आदिशक्ति उनका कम्यून है थिएटर का। और मेरे जो अभी जीवित गुरु हैं वो है बैरी जॉन, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उनके स्कूल में दिल्ली और बॉम्बे दोनों जगह। तो दीज आर माय माय गुरुज। ऑलराइट। एंड ये लॉकडाउन में काफी वक्त से जो है कोरोना के चक्कर में थिएटर्स खुल नहीं रहे हैं, सो आपको क्या हम्म। लगता है कि आने वाले वक्त में जो है ओटीटी ही जो है वो मेन बन पाएगा, या फिर यू थिंक कि जब थिएटर्स खुलेंगे तो वापस से लोग सिनेमा घर में जाना चाहेंगे या देखेंगे? आई थिंक सिनेमा का अपना चार्म होता है, और ये इंडिया है यहाँ, मतलब बॉलीवुड इज लाइक अ रिलीजन, मतलब सब लोग थिएटर पे जाके फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तभी हमारे सारे बड़े फेस्टिवल्स जो है, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो या दिवाली हो या होली हो या क्रिसमस हो, सारे पहले ही बुक हो जाते हैं कि इस सुपरस्टार की फिल्म अब आ रही है। इसकी वजह ये है कि लोगों को अपनी फैमिली के साथ जाके थिएटर में फिल्म देखना अच्छा लगता है। तो आई होप जल्दी खुले, क्योंकि सिनेमा का एक्सपीरियंस, जो बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस है, वो अपना ही अलग एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और ओटीटी तो बहुत अच्छा है, ओटीटी की बहुत अच्छी रीच है, ओटीटी से थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज होता है सिस्टम, महंगी टिकटें नहीं खरीदनी पड़ती। बट आई थिंक कि अब जब फिल्म इंडस्ट्री को एक मौका मिला है रिफ्लेक्शन का, तो शायद इस पे चर्चा हो कि जो जैसे मल्टीप्लेक्सेस में टिकट्स बहुत महंगी हैं, तो उससे भी सिनेमा की कलेक्शन पे इफेक्ट होता है। वीकेंड पे 400 या 500 रुपए की टिकट एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए पायरेसी होती है वगैरह वगैरह। तो हमें या तो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज की तरह हमें भी कैप लगानी होगी, उनसे कुछ सीख सकते हैं हम, या फिर आई थिंक जो बड़े स्टेक होल्डर्स है इस पे एक बार डिस्कशन करें तो अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि एक जो हमें पॉज मिला है, we can do something positively with it and find some solutions for cinema in this pause. करेक्ट। एंड इसके अलावा जो है आप अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं? क्या कुछ आपको कहना है? कितना एक्सपेक्टेशंस है और कितनी एक्साइटमेंट है? एक्सपेक्टेशंस पता नहीं, मुझे एक्साइटमेंट तो बहुत है। आई लव कि मैंने एक रिस्क लिया, मैंने नए, मेरी कोई इनसे पहले रिलेशनशिप नहीं था बूट के साथ या प्रोडक्शन हाउस के साथ या डायरेक्टर प्रोड्यूसर और जो क्रिएटिव टीम थी उनके साथ, तो मैंने एक रिस्क लिया है इन वर्किंग विद देम, एंड आई होप दैट रिस्क वर्क्स आउट। कई बार नहीं भी करता है तो उसका मुझे थोड़ा सा डर है,
क्योंकि मैं भी आप ही के साथ सारे एपिसोड देखूंगी आप जब आएंगे। मैंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड ही देखा है, बट आई रियली बिलीव इन द शो, आई बिलीव इन द क्रिएटर्स ऑफ द शो, एंड आई होप के वो लोगों को पसंद आए, क्योंकि कुछ नया तो है इसमें। मतलब अगर आप मेयर ऑफ ईस्ट टाउन या डार्क या ब्रॉडचर्च या ट्रू क्राइम के फैंस हैं, तो एक अलग स्पेस में, मतलब थोड़े से सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ, इंडिया की बहुत रूटेड, एक जैसे फोकलोर होता है हमारे यहाँ के, जंगल में जाते वक्त पीछे से कोई आवाज से टर्न नहीं करना क्योंकि भूत होता है, उस तरह के एलिमेंट्स को कंबाइन करके उन्होंने लिखा है। तो आई थिंक मजे आएंगे लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने ये कहानियां सुनी है बचपन में, या अभी भी कोई बताता है कि फिल्म सिटी में भूत है या उस तरह की चीजें सबने सुन रखी है। तो क्या आप मानती हो कि सुपरनैचुरल पावर एग्जिस्ट करता है? सुपर नेचुरल का तो पता नहीं, मतलब बिकॉज वी डोंट नो द फुल एक्सटेंट ऑफ नेचुरल, बट मुझे जरूर लगता है कि हाँ, अगर अलौकिक शक्ति है, भगवान की शक्ति है, अगर कोई आप मंदिर में जाके एक फोर्स फील करते हैं अपने अंदर, डिवाइन फोर्स, या गुरुद्वारे या मस्जिद या चर्च, जहाँ पे भी आप जाते हैं आपको एक होली फीलिंग आती है, काम की वाइब्स आती है, वैसे ही कुछ जगहों पे उसका ऑपोजिट होता है। कुछ जगहों पे आपको जाते ही बदहवासी होती है, आपको लगता है यहाँ कुछ गलत है, या यहाँ फिर आपको पता चलता है बहुत सारे लोगों को वाइब जैसे मिलते हैं स्ट्रॉन्ग। तो आई और बिलीव कि जरूर कोई डार्क पावर्स भी होती होंगी, अगर अच्छी होती हैं तो डार्क भी होती होंगी, दैट इज द रूल ऑफ नेचर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रिचा, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड यस हम सब वेट कर रहे हैं कि कब आप रिलीज हो, डेफिनेटली हम देखें। पहले एंड मोनिका, तुम इतना अच्छा स्माइल कर रही हो, मुझे वजह बताओ, तुम इतनी खुश क्यों हो आज? यू हैव अ वंडरफुल स्माइल। थैंक यू सो मच, जस्ट बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटरव्यूइंग यू। Oh, okay. That's nice to hear, because when I remember I was not on mute और मैं बात कर रही थी, मैंने आपका मुस्कुराता चेहरा देखा, so it made me feel little at ease. Okay. Thanks. Thank you so much, Richa. It was pleasure talking to you. Always, babe. Bye. Bye. Take care. You too. Have a Thank great you, day. Monica. Bye.